हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते सी देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा, ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिलाई। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आइए। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है, दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से भजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते पोता। पर इतना जरूर याद रखना, अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके गौ
विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। समझाना बड़ा मुश्किल कथा का विराम दिवस है। कहते हैं विराम के दिन, समापन के दिन, आखिरी दिन बाबा जाते जाते जो मांगो वो देकर चले जाए। इसलिए दिल से, भाव से, प्रेम से बाबा को नमन और बाबा से विनय करना, हृदय से बाबा को विनती करना। करुणा सागर, करुणा करने वाले, दुनिया का भंडार भरने वाले, दातार, कृपा करने वाले, सब पर कृपा करते हैं। उसकी करुणा सब पर होती है। कलम, कसम और कदम ध्यान रखकर उठाइएगा। दुनिया के हित के लिए उठाइएगा, राष्ट्र हित के लिए उठाइएगा, जगत कल्याण के लिए उठाइएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। मंथन, देवता राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे, और उस मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला, सब कुछ निकला। रतन, माणिक, औषधि, लक्ष्मी सब उस मंथन में मिले, सब उस मंथन में प्राप्त होते हैं। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होता है। पर यदि कथा के पंडाल में बैठकर आप और हम जो भगवान शंकर की कथा का मंथन करते हैं, उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रकट होता है। आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास हमारे भीतर प्रकट होता है। केवल समुद्र का ही मंथन नहीं है, मंथन अपने विचारों का भी होना चाहिए, मंथन अपनी सोच का भी होना चाहिए। हम तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शंकर पार्वती मेरे देव अधिदेव महादेव और माता जगत माता पिता घर के ही तो है। आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं, मौका नहीं। महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु
जमीन पर पड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही सोना। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने को। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़ी। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आएगा, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण कहां छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए, वहीं पर। क्या हुआ? मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी